मैं डॉक्टर रुक्मिनी मृदुला हूँ। मैं यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी से आ रही हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट, मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट, पार्किंसन डिजीज रिसर्च सेंटर से आ रही हूँ। हम लोग पार्किंसन डिजीज के बारे में बात करना चाहते हैं। पार्किंसन डिजीज या कंपन व्याधि बोलते हैं। उसमें जो है कंपन होता है, थोड़ा सा मनुष्य धीरे धीरे चलना जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है, चलने में दिक्कत हो जाता है, थोड़ा बात करने में दिक्कत होता है, हैंड राइटिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। ये कंपन व्याधि के कारण ये है कि थोड़ा सा जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। जो ब्रेन में जो नस है वो डैमेज हो जाता है। वो डैमेज का कारण ये है कि एक प्रोटीन अल्फा सिन्यूक्लिन करके एक प्रोटीन बढ़ जाता है। वो डैमेज होने की वजह से डोपामीन की कमी हो जाती है। तो हम लोग डोपामीन बाहर से देते हैं। दवाइयां हैं बहुत सारे जो डोपामीन बढ़ाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि डोपामीन की दवाई जब हम देते हैं तो वो 1 2 3 घंटे ही काम करता है, पूरा दिन काम करने वाला दवाइयां नहीं है। और एक जगह पे ही नहीं काम करता, पूरे शरीर में डोपामीन की सर्कुलेशन होती है और ऊपर ब्रेन में भी सभी जगह पे होता है। उससे साइड इफेक्ट्स, जब डोपामीन की डोसेज बढ़ती है तो उसका साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट मतलब थोड़ा सा भ्रम होना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होना, वजन कम हो जाना, उल्टी आना, चक्कर आना, बीपी कम हो जाना, ये सब जो है दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो जब दवाइयां का साइड इफेक्ट होता है तो हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर एक करते हैं, जिसमें जहां पे डोपामिन काम करता है वहां पे एक वायर तार डाल के 2 जगह पे उसको बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। उसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या ब्रेन पेसमेकर बोलते हैं। इससे क्या होता है कि दवाई देने की जरूरत नहीं होती है, वो बैटरी के हिसाब से 24 घंटे काम करता रहता है। सो अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन नहीं होता और कंटिन्यूसली चलता है। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर प्रसाद। डॉक्टर प्रसाद। हमारे टीम जो है डॉक्टर रूपम जी के अंडर में काम करते हैं। हम यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी में काम करते हैं। हमारा टीम, हम सारे न्यूरोलॉजिस्ट है। 30-35 साल का अनुभव है हमारा टीम को। और हम लोग खास करके मूवमेंट डिसऑर्डर का बीमारी का स्पेशलिस्ट है। और ये मूवमेंट डिसऑर्डर में सबसे एक बीमारी है पार्किंसन डिजीज। ये पार्किंसन डिजीज का लक्षण है कि हर काम में धीरे हो जाते हैं और कंपन होता है। और ये एक बार पार्किंसन डिजीज आएगा तो जिंदगी भर रहेगा। और ये बढ़ने वाली बीमारी है, हर साल बढ़ता है। तो ये बीमारी का इलाज पहले सिर्फ दवाओं से होता था, अभी हम लोग इसके लिए सर्जरी करते हैं और काफी फायदा होता है पेशेंट को। ये दवाई सिर्फ 2-3 साल 4 साल काम करता है, उसके बाद दवाई का असर कम हो जाता है। और कितना भी दवाई बढ़ाओ, बीमारी कंट्रोल में नहीं आता। तो इस समय पे इसको डीबीएस सर्जरी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी करना जरूरी है। और ये इस सर्जरी पे हमारा टीम स्पेशलाइज्ड टीम है और बहुत कम सेंटर में होता है इंडिया में। और हमारा सबसे ज्यादा, हमने 1000 के ऊपर ये सर्जरी किया है। और ये सर्जरी से इतना फायदा होता है कि पेशेंट जो है उसका कंपन कम होता है, उसका स्पीड बढ़ता है, उसका काम सब कुछ काम अकेले कर सकता है। जो पहले कर सकता था पार्किंसन बीमारी का, वो पूरा काम, जैसे बाथरूम पे जा सकता है, उसका इंडिपेंडेंट उसका देखभाल कर सकता है, उसका ड्यूटी पे जा सकता है, नौकरी कर सकता है, पूरा काम कर सकता है। और ये स्पेशलिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट सर्जरी है और बहुत हम उसमें माहिर है। भुवनेश्वर में आपका एड्रेस? हम भुवनेश्वर में नहीं है, हम हैदराबाद हाईटेक सिटी यशोदा हॉस्पिटल में काम करते हैं। यहाँ से पेशेंट हमारे काफी आते हैं हैदराबाद, और ये वहां पे हम सर्जरी करके भेज देते हैं वापस। तो 3 दिन 4 दिन का रहना पड़ता है। 3 दिन में आएंगे, सर्जरी करवा के वापस चले जाएंगे। और इससे बहुत फायदा होता है सर्जरी से कि 80% उनका इम्प्रूव